पता है ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि लोग बोटॉक्स करवाते हैं और उनकी स्किन पैरालाइज हो जाती है, वही सा पैरालाइज हो जाता है और कहते हैं कि ये मतलब ये करवाने नहीं चाहिए, मतलब बार बार, क्योंकि जिससे ये हमने देखा सिर्फ लिप्स मूव कर रहे होते हैं, बाकी पूरे फेशियल एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, वो आपके जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। सी यहाँ पे मैं जब भी इफ़ आई गो ऑन मॉर्निंग शोज और व्हेरेवर, तो यही क्वेश्चन होता है सबका। मैं सबको ये कहती हूँ, एस्थेटिक्स इज नॉट अबाउट लुकिंग आर्टिफिशियल, इट्स अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल नेचुरली। ठीक है। सो इफ़ यू ओवर डू एनीथिंग, जो मैंने थोड़ा पहले आपको बताया था, तो येस यू आर गोइंग टू लुक नेचुरल। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी ये वाली लाइंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हाँ, बिल्कुल। मैं उनसे सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन होता है अपने पेशेंट से कि मैं तो आपको फिलर डाल दूंगी, मैं आपको 10 ml डाल दूंगी, यू नो, बट मुझे तो मिल जाएंगे पैसे, बट डू यू वांट टू लुक लाइक देयर इज जस्ट वन एनिमल? No, not a doll, but there's only one animal that doesn't have these, and that's a monkey. And then you get a very artificial look. So aesthetics is about आपकी जो ब्यूटी है ना, इसको आपके यू हैव ऑल ऑफ यू हैव ब्यूटीफुल फीचर्स, इन्हीं को हमने इन्हांस करना है और इन्हीं को इतना नेचुरली रीशेप करना है कि किसी को पता भी नहीं चले कि फिलर्स या बोटॉक्स हुआ है। You should be able to move your eyebrows because I have Botox done. I'm moving them. मेरी सारी movement है. So you should be able to move your eyebrows. आपके filler overfilling syndrome नहीं होना चाहिए. बहुत तरीके से in the right layer अगर filler लगे तो yes you're going to have amazing effects. जैसे कुछ होते हैं ना, we need that chiseled highlighted look. So हम थोड़ा सा फिलर डाल के इसको यूँ एकदम से वो स्नैच लुक कर देते हैं, लिफ्ट कर देते हैं, आईब्रो लिफ्ट हो जाता है, एवरीथिंग इज डन। बट देन अगेन ओवरयूज नहीं करें, एंड यू हैव टू नो द राइट पोजीशंस के कहाँ पे क्या चीज़ डालनी है। अच्छा, एक सवाल है, दैट इज दिस वेरी मच न्यू ट्रेंड इन मार्केट, दैट इज लाइक हैविंग कोलेजन शॉट्स। अब मैंने सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछनी है कि कोलेजन शॉट्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या कोलेजन टैबलेट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं? क्या लेना चाहिए और किस उम्र से लेना, और क्या लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सो कोलेजन एज इट इज़ नेचुरली हमारी बॉडी में मिले। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कोलेजन क्यों ले रहे हैं? स्किन। Okay, so if you're taking it for your skin, there is no research that will say कि वो आपके को reverse करेगा या wrinkles को ख़त्म करेगा. It is a supportive treatment. Exactly. ठीक है? Just a supportive treatment, and you have to take it over a very long time. अगर आपने collagen बनानी है, तो why aren't you going for collagen induction therapies? जो आपकी स्किन के अंदर खुद से कोलेजन बनाएंगी, you know? Why not go for those instead of drinking? Yes, you can as a supportive therapy, लेकिन standalone therapy not at all. And there are no researchers जो इस चीज़ को prove करें कि it actually works. It does ultimately like a supportive therapy, but no, on its own not that much. But you can take it. किस एज से स्टार्ट करना चाहिए if we do take it? Like I said, it's the indications ना, मतलब you can start taking it in your late 20s. मतलब कोई इसमें कोई इस तरह का नहीं कि किडनी पे कोई ओवरलोड हो जाए। नतालिया, तुमने जो गाड़ी करवाई थी वो आ गई है, so now you चले ना लेट्स गो। बहुत होगी आज ब्यूटी की बातें, आ जाए। बहुत ज़्यादा conversation गैदर कर रही है। हाँ जी, हमने आपसे फ्री सेशन मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं।